है जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से विपक्ष द्वारा ब्लेम गेम का दौर शुरू हो चुका है। एसआईआर पर, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर लगातार अपनी हार का ठीकरा विपक्ष फोड़ रहा है। सवाल यह है कि जिस हार से सीख लेनी चाहिए, जिस हार के बाद आत्ममंथन करना चाहिए, उसमें क्या ये ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स विपक्ष के काम आएगी? जनता की इस पर क्या राय है, इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में हार के बाद विपक्ष का ब्लेम गेम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईआर को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उदित राज ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जिताया गया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में वोट काउंटिंग के दिन तेजस्वी यादव शाम तक पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर जिताया गया ताकि शोर शराबा ना हो। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ 42 लाख थी। वहीं ये आंकड़ा चुनाव के बीच 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो गया। लेकिन सवाल यह है कि लगातार हार से हताश विपक्ष को क्या आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है, चुनाव आयोग की सवाल उठा रहा है, तो वहीं ऐसे 272 दिग्गज हैं जो चुनाव आयोग के समर्थन में आ चुके हैं। बाकायदा दस्तखत करके दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। आइए इसी पर आज चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ में रहने वाले हैं। संजय सिंह बीजेपी लीडर हमारे साथ में है, मुन्ना खान है कांग्रेस लीडर, एडवोकेट अक्षत शोनक हमारे साथ में जेएसपी स्पोक्स पर्सन है, संजय मिश्रा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, बिपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और स्वाति तिवारी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो क्योंकि बात विपक्ष की हो रही, तो शुरुआत भी विपक्ष के नेता के साथ में करेंगे। मुन्ना खान साहब, जीत हो नहीं पा रही, हार पे हार हो रही है, उस हार से सबक लेने की बजाय कब तक ये ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे आप लोग? देखिए, हार नहीं हो रही, हराया जा रहा है। पर पोलिंग बूथ पर आप लोगों के भी लोग होते हैं कि नहीं होते? सवाल पोलिंग बूथ पे हमारे लोग होते, लेकिन ईवीएम गड़बड़ करने में गोदाम में किसके लोग होते हैं? सवाल तो ये है, जिस तरीके से सासाराम हो या मुजफ्फरपुर हो, वहाँ जो ईवीएम की टड़कें पकड़ी गई, वो किसका था? उस पर चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है ये, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता है सर। बीजेपी जवाब दे। देखिए, मुझे तो बड़ा खुशी है कि कम से कम इन्होंने कुछ बोला है। दरअसल ये एक सबसे बड़ी समस्या लेकर पैदा हुए हैं। वो समस्या है कि इनका अध्यक्ष जो है, वो हम लोग बिहार में कहते हैं लुल्ला है, जिसके पास अपनी कुछ भी काबिलियत नहीं है। और इनमें इतना काबिलियत नहीं है कि ये कह सके कि हमारा जो बड़ा पौधा है वही नाकाम है, उसी को घुन लग गया है, उसको गिरना तय है। ये कभी नहीं बोलेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि लगातार हारने वाला राहुल गांधी हमारे हार का मुख्य कारण है। ये कभी नहीं। एक मिनट बीच में नहीं बोलिए। तो ये कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, जनता ने वोट दिया है। अगर ये ऐसी बातें करते हैं तो हमें लगता है अगली बार 10 सीट के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जनता ने खड़े होकर लाइन में और महिलाओं ने लंबी कतार में खड़े होकर वोट दिया है, और वोट दिया है हमेशा प्रगति ट्रेनों का जवाब क्या? ये कह रहे हैं ट्रेनें भर भर के लाए आप लोग। अरे ये तो बिहार के नागरिक की जागरूकता का हम दाद देते हैं। जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी था, वो बिहार पहुंचा और बिहार के प्रगति में अपना एक वोट देकर गिलहरी प्रयास करके बिहार को आगे बढ़ाया। हम तो इसके लिए शाबाशी देते हैं। और अगर भाजपा इस ट्रेन की व्यवस्था की है तो हम भाजपा प्रबंधन को जबरदस्त रूप से शाबाशी देते हैं। नहीं, भाजपा ट्रेन की व्यवस्था चुनाव आयोग चुनाव के दौरान करती है, लेकिन वही भाजपा कोरोना काल में व्यवस्था नहीं करती। छठ के त्योहार में भारतीय जनता पार्टी क्या आपने कहा? क्या एक मिनट, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि भारतीय रेल में जो टिकट बुक करवा के टिकट खरीदा होगा, वो व्यक्ति कोई तो होगा जो बुक किया होगा, उसका डाटा निकलवा लें। अगर इंडिविजुअल का डाटा होगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना खरीदा होगा, तो मैं कहूंगा इनका पूरा तर्क अनर्गल है, इनका तर्क बकवास है और हारने के बाद का ये तथ्य है। देखिए,
जो आज हम सारी चर्चा कर रहे हैं इसमें एक चीज़ तो सबसे खास है कि जिसकी जीत हुई है उससे ज़्यादा चर्चा हमारी हार की है, क्योंकि इतिहास हमेशा आप अगर देखेंगे पलटकर तो उन्हीं नेताओं को जनता याद रखती है जो केवल जीते हारे नहीं, मात्र हार के बाद वो खड़े रहे। आज जैसा आप हाल देख रही हैं कांग्रेस की तरफ, हमारे यहाँ वैसा हाल नहीं है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो चुनाव में शायद हम लोगों तक उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं पहुँच पाए, और जो हार है जो हमारी हुई है 0 सीटें जो दिखती हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, और हम उस पर आपको तो नहीं लगता कि इसमें चुनाव आयोग जिम्मेदार है, इसमें एसआईआर जिम्मेदार है? हम चुनाव आयोग अपनी हार का ठीकरा हम किसी और के माथे पे फोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ तो गड़बड़ हम है। ये नहीं मानेंगे कि जनता ने हमें अस्वीकार किया है। आप ये कहते हैं कि जनता का वोट इतना सस्ता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ? जनता का वोट सस्ता नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाया जा जनता सकता को है? बरगलाने का जनता प्रयास aware किया नहीं गया। देखिए है। ऐसा प्रदेश है बिहार जो कि पूरे देश में सबसे पीछा है, इसीलिए और सवाल उसी समय पर वैसी चुनाव चलते समय आपने बता दिया, आप इतनी मतलब सीजन पत्रकार हैं, क्या आपने कभी देखा है कि चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग चुनाव के दिनों के तक भी अगर जो किस्तें 10-10 हजार रुपए की जारी हो रही थी, क्या हुआ? देखिए, सर एक सेकंड आ रही हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले मैं दे रही हूँ। अभी झारखंड में चुनाव था, वोटिंग के एक दिन पहले मैया योजना के तहत जब किस्त जाती है तो कोई चुनाव आयोग पे प्रश्न नहीं उठाता है। 2023 तेलंगाना में जब केसीआर वो वहां पे राज्य का जो किसानों को लेकर स्कीम है वो जब ऐलान करते हैं और चुनाव आयोग वहां रोक लगाता है और उसका फायदा मिलता है कांग्रेस और कांग्रेस वापस आती है, तो कांग्रेस के लिए चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। खराब कब है? खराब कब है जब वो 10,000 महिलाओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दिया जाता और महिलाएं प्रयोग करती हैं। तो मैं एक वो ऐसे देखे, वो योजना बहुत पहले से चल रही थी और आप अगर देखेंगे डिटेलिंग में 10,000 का योजना देखिए, इन लोगों को जब अपने लिए दो तो सब ठीक है, आपने खैरात में बांटो तो सब ठीक है, बोल करके भी ना दो तो सब चुनाव ठीक है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाले और ऐलान पहले हुआ, दर्शक बात पहले हुई। मैं कह रहा हूं, 23 सितंबर जब चुनाव का डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, ये तब की योजना है। और पहले झारखंड पे उत्तर दीजिए कि वोटिंग के एक दिन पहले क्यों हो गई? आप चुनाव आयोग पर कब तक ठीक ना फोड़ते रहेंगे मुन्ना खान जी? मैं कह रहा हूं। हिमाचल में कैसे जीत जाते हैं? ठीक रहे की बात नहीं। हरियाणा में किस दम पर आप कह रहे थे कि हमारी अरे सरकार बनने शांत जा रहो, रही है? आपको आप शांत रहो भाई, शांत रहो। सवाल ये है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से, तेलंगाना झारखंड पे भी तो जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, तेलंगाना झारखंड, अभी आप बिहार चुनाव पे करो, ये करे तेलंगाना तो पे गलत, करो। आप करे तो सही। नहीं नहीं, क्या तेलंगाना में क्या? तेलंगाना में किसी को- बात तो योजनाओं की हो रही है ना, आप दें तो आप सही हैं और ये दें तो गलत 2 है। साल पहले जो योजना लाई गई उस योजना के तहत पैसे गिरे, लेकिन 1200-1400, सुनिए आप सुनिए, चुनाव देखिए के घोषणा एक के भाई साहब, एक बाद मिनट। 10,000 अरे रुपए भाई साहब गए। एक मिनट। देखिए इनके पास ना तो नीति है, ना तो नियत है, ना तो जनता से जुड़ने की कोई अपनी परंपरा रही है, और यही कारण है, मान लीजिए यही कारण है कि कांग्रेस की ये दुर्गति किसी भी, चलो मैं इनकी पार्टी को तो ये कहता हूँ नवजात शिशु था, कुछ ज़्यादा बोलने लगे तो जनता में समझ आया कि शायद ये अरविंद केजरीवाल। देखिए एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल इस देश को बहुत कुछ दे के गया, वो इतना झूठ बोला कि दिल्ली की जनता और जहाँ जहाँ उसकी सरकार बनी तो पहले लोग उसके पक्ष में गए। हमारे प्रशांत किशोर जी क्या किए, उसी सियासत में पक्ष होता है सर, कब कौन ऊपर होगा, मैं कौन यही तो नीचे बता रहा हूँ, होगा, यही तो बता रहा हूँ। जनता ने जिताया ना उनको, प्रशांत जिताया। किशोर, सुनिए, पंजाब में भी तो सुन जीते लीजिए, ना। प्रशांत किशोर जी किसी को जब चुनाव लड़वा रहे थे तो उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, जनता सुनिए, जनता का सुनिए, जनता का सुनिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, नवजात शिशु कह रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ नवजात शिशु, लेकिन जो इनकी जो कांग्रेस है उसको मानना पड़ेगा ना, इनके पास कोई नीति है, ना नियत है, ना जनता से कोई कभी जुड़ते हैं। देखिए, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, 2 राज्यों की मैं बात करूंगा, हिमाचल और कर्नाटका, कि जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में कांग्रेस की वापसी हुई और इसमें आप जोड़ दीजिए 2024 के लोकसभा के चुनावों के परिणाम जब आए, तब वहां पर भाजपा ने दावे करे थे 400 पार, हम 400 पार जाएंगे, तो वहां पर 240 पे सिमट गए। तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हमारा विपक्ष अब मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ेगा और सरकार को भी घेरेगा, लोगों के दिलों में दोबारा जगह बनाएगा। जब आपने अच्छा प्रदर्शन करा, अगर हम तुलना करें कांग्रेस की, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी
स्वर्णिम इतिहास वाली मुन्ना खान जी आपकी पार्टी और बड़े महानुभाव दिए कांग्रेस पार्टी ने 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में ज़्यादा सीटें निकालकर बेहतरीन प्रदर्शन रहा। और इसका श्रेय निश्चित बात है कि जब हार के लिए जिम्मेदारी आप शीर्ष नेतृत्व को ठहराते हैं तो आपको श्रेय देना पड़ेगा राहुल गांधी जी को। तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है, हर कोई इत्तेफाक रखेगा। लेकिन वो जब आपने अच्छा प्रदर्शन करा, हिमाचल कर्नाटका में आपकी वापसी हुई, तब तो सब सही था, तेलंगाना में सब कुछ सही था। उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें, आप जो गलतियां करी है उससे आगे बढ़कर आप जनता की नब्ज को पहचाने। अब भाजपा ने तो अपनी गलतियों से सीख ले ली कि यहाँ पर एक मिनट भाई साहब, उसमें आपने तो अपनी भाजपा ने तो गलतियों से सीख ले ली कि यहाँ पर जो बोला जा रहा था अब आप बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, वहां पर महाराष्ट्र भी जीत गए, हरियाणा भी जीत गए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, वहां पर भी जीत दर्ज कर ली। तो इसका मायने क्या है? समझदार उसको कहते हैं जो गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ता है, सुधार करता है। आप सोए हुए को तो उठा सकते हैं, जो जान के अनजान बनाओ उसको आप क्या बोलेंगे? हम तो चाहते हैं, मुन्ना खान जी बड़े ध्यान से सुनिए, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो। हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। यहाँ महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर सरकार को आईना दिखाएगा ताकि मुद्दे उठाते तो हम ही है। कांग्रेस तो कह रही है कि मुद्दे तो इतना लोकप्रिय चैनल है, आप जनता देख रहे हैं, ये जनता जनार्दन होती है, जनता के मुद्दों को उठाना है हमने। तो यहाँ पर जो उपलब्धियां सरकार की है, निश्चित बात है उसका श्रेय उनको जाता है, प्रशंसनीय बात है। लेकिन जो कमी पेशी रह गई है, कोई नहीं ये बोल सकता कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया आ गया, राम राज्य आ गया। अभी सफर लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है, तो यहाँ पर आईना भी दिखाना, लेकिन मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दुख इस बात का है कि यहाँ पर जब आप जीत जाते हैं तब सही है, जब हार जाते हैं तो पुराना राग अलापने लग जाते हैं, ईवीएम पे ठीकरा। यहाँ पर वक्त आ गया है, द टाइम हैज कम व्हेन यू हैव टू डू डीप इंट्रोस्पेक्शन कि आप कहाँ गलत गए, जनता की नब्ज को पहचानने में कहाँ कमी रह गई। ये आप करेंगे नहीं तो, क्योंकि आप राज्यों पे आप सिमटे जा रहे हैं, कितने राज्य आपके हाथ से निकल गए, तो ये मंथन का विषय है। कहाँ खड़े हैं बासी साहब विपक्ष के लोग? पूजा जी, 3 युवाओं का कारबा लुट गया चलते चलते। कौन से 3 युवा? अखिलेश, तेजस्वी और हमारे एकदम युवा यंग राहुल गांधी जी। 3 युवा का कारबा लुट गया चलते। कैसे लुटा है? कुछ लुट गया, कुछ लूट लिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया। राजनीति ने कुछ ऐसा आजमाया हमें, कुछ छिन गया, कुछ गवा दिया। तो ये कारबा था उनका, लेकिन आज जीते क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है, कोई बताएगा नहीं। ये उस मैया बहना की जीत है बिहार में से घर में शौचालय पहुंचा है। ये उस किसान की जीत है जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने खेतों में खड़ता था, सम्मान निधि पहुंची है उसके पास में। ये उस वृद्धा माँ की जीत है जिसके पास झोंपड़ी के साथ में मकान मिला है। ये उस गरीब महिला की है जो रात दिन काम करती थी और शाम को चूल्हे में लकड़ी झोंक कर आग फूटती थी, उज्ज्वला गैस योजना मिली, ये जीत उसकी है। कभी भी कांग्रेस ने या इंडी गठबंधन ने क्या सोचा था कभी कि हम शौचालय दे पाएंगे? कभी सोचा था कभी हमने कि जल से नल दे पाएंगे? कभी सोचा था इन्होंने? और किसने रोका था कांग्रेस को कि शौचालय ना दो, किसान सम्मान निधि ना दो, जनधन खाते नहीं थे, गरीबों के बैंक में जाते थे, नंगे पर आते था, बैंक वाले भगा देते थे। क्या सोचा था उस गरीब का, किसान का बेटा जब कहता था कि मुझे बैंक में जाना है तो गांव के मुखिया को ढूंढते, मुखिया जी तुम पर टाइम है? मेरे पर टाइम नहीं है। भैया तुम पर टाइम है? मुझे पर टाइम नहीं है। किसान हमारा धक्के खाता था, बैंक में। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नींव कांग्रेस ने रखी। नींव तो कांग्रेस ने रखी ना, हम नकार तो नहीं सकते ना कि कांग्रेस ने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये तो नहीं कह सकते ना। हाँ पूजा जी, किया, नींव रखी, तुष्टिकरण की नींव रखी, विभाजनकारी नीतियों की नींव रखी, हिंदुओं बांटने की नींव रखी, उन मुसलमानों को गुमराह करने की और वोट मांगने की नींव रखी, उन्होंने डराने की कि भाजपा आएगी। वो कहते थे कि पहला हक मुसलमानों का है, आप कह रहे कि उन्होंने नींव रखी तुष्टीकरण की, जो हक देते रहे मुसलमानों को, जो उनके हक की बात करते रहे हर मन से, आप कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों। पूजा जी, आज आपके चैनल के माध्यम से आप भी बता दो मुझे कि सम्मान निधि किसी ने मना किया देने के लिए, शौचालय किसी ने किया था मना करने के लिए, और जनधन खाता किसी ने मना किया था? उन्होंने क्या दिया मुसलमानों को और क्या दिया हिंदुस्तान को? केवल गुमराह की जिंदगी में जीने को मजबूर किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने?
सत्ता पाने के लिए झूठ बोला और कुछ मुट्ठी भर लोग मुसलमान जो थे, जो इनके पिट्ठू थे, जो असराब थे, उनको गद्दी दी और हमें पसमानदा समाज को छोड़ दिया रुड़ने के लिए, टूटने के लिए। क्यों नहीं लाए ये विश्वकर्मा योजना, क्यों नहीं लाए ये जनधन खाते, क्यों नहीं लाए ये MSME के माध्यम से उन ठेली पटरी वाले के जो मेरा समाज काम करता है अभी सब कह रहे हैं आप परफेक्ट हो गया। अब मैं नहीं, फिर आपने देखा नहीं होगा, आज जाओ कोर्टों में तो अंसारी बेटी जज होगी, अब जाओ मेडिकल में, कॉलेजों में या डॉक्टरों में तो अब्बासी समाज का डॉक्टर होगा, अब जाओ थानों में तो देखिए ये ऐसे लोग हैं ये जो कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में पैदा हुए, कांग्रेस के बनाए स्कूल में पढ़ाई की और बदनाम आज कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ने शौचालय दिया। कोरोना काल में इनके शौचालय में इलाज हुआ था क्या? कांग्रेस ने 70 साल में कोई विकास नहीं किया। क्या देश की जनता पागल थी जो 70 साल तक लगातार वो सत्ता में बनी रही कांग्रेस? जितने हॉस्पिटल कोरोना काल आया, कोरोना काल आया था ना, तो राहुल गांधी जी कहाँ थे, सोनिया गांधी कहाँ थी और पूरी कांग्रेस कहाँ थी? चुनाव में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो सच्चाई है, बिहार के लोग एक विपक्ष को तलाशते रह गए आज तक, और आज भी वो लोग अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जब चुनाव चल रहा था, आपको भी याद है, हमने कई बार बात की है, राहुल गांधी जी कोलंबिया में कॉफी बनाना सीख रहे थे, राहुल गांधी जी सिंबॉलिक राजनीति कर रहे थे, तालाब में तैर के चले जाए। वो बता दें कितने मल्लाह समाज के बच्चों को उन्होंने ग्रेजुएशन करने में मदद की है, कितने मल्लाह समाज के बच्चों को उन्होंने पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किया है जो साफ तालाब थे उसमें डुबकी लगा के उन्होंने दिया। तो इन लोगों ने एक्चुअली में आज बिहार में लोग एक विपक्ष को तलाश रहे हैं, और जन स्वराज मुझे लगता है उस स्पेस को बहुत ही मजबूती से खड़ा उसमें दिख रहा है और उसको फिल करने जा रहा है। 3% वोट शेयर और 16 लाख से ज्यादा वोट, वो हमारे लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगे जिस पर चढ़कर हम लोग बिहार में भाजपा की हर एक जो योजना आएगी उसको हम क्लोजली स्क्रूटनाइज करेंगे। पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक क्या बोलती है? चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। हमारे बड़े भाई मुन्ना खान साहब ने बोला कि वोट चोरी है। फिर जितने भी प्रवक्ता है, 1939 में किसने वोट चोरी किया? जो सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये पूछता है देश की जनता, उनको क्यों जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से निष्कासित किया गया था? दूसरी चीज, 1950 में जब क्या कहते हैं पुरुषोत्तम दास जी को बनाया गया था अध्यक्ष, तो फिर क्यों जो है नेहरू जी ने उनको हटा के जो है जो अपना जो है वो क्या कहते हैं जो सीट बांटने के चक्कर में उनको हटाया गया? 1946 में जब पटेल जी को अध्यक्ष साबित कर दिया गया था, ये क्यों बनाया था? थर्ड चीज, मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारी देश की वोट चोरी करने वाली पार्टी कांग्रेस है। आप ये स्टार्टिंग तो वहीं से है मैम। अभी तो अगर इन लोगों को लगता है तो जाए सुप्रीम कोर्ट, जाए हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कोई मना नहीं। देश की जनता पूछती है, भारत की जनता पूछती है, इन सब का जवाब दे हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय मुन्ना खान जी। और रही बात वोट चोरी की, हम वोट चोरी करते हैं, अगली वोट चोरी बंगाल में करेंगे, अगर आप रोक लीजिएगा बंगाल में आकर के। अगली वोट चोरी बंगाल में करेंगे, आप रोक लीजिएगा। हम करते हैं वोट चोरी, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। ये कटाक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बंगाल में करेंगे वोट चोरी। चोरी का मतलब आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक वोट करती है, अगर आपको ये लगता है वोट चोरी है तो ये वोट चोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए या चुनाव आयोग और इन सब पे ठीकरा फोड़ना चाहिए? अब इसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता। क्या लगता है, राहुल गांधी मेहनत करते हैं जनता के हक में? मेरे हिसाब से मेहनत तो की है। हाँ जी, ईवीएम जिम्मेदार है बीजेपी की जीत के लिए या उनकी मेहनत? राहुल गांधी हार की जिम्मेदार है पूरा कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी की वजह से? हाँ। फिर विपक्ष की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई इस बार बिहार चुनाव में? उन्होंने काम ही नहीं किया कुछ भी बिहार में, कोई सिर्फ बात ही बातें करते रहे बस। अच्छा, तो क्या चाहिए पब्लिक को विपक्ष से? सुन लो मुन्ना खान साहब, जनता बता रही, क्या चाहिए राहुल गांधी से जनता को? राहुल गांधी पहले थाईलैंड जाना छोड़ दें, कॉपी होना छोड़ तो दें। भाई कोई नेता की चॉइस है, आप किसी को थाईलैंड, कोलंबिया, जिसको जब हमारा देश जहाँ परिस्थिति खराब है और जा रहा है घूमने फ्लाइट से, छोड़ दे। क्यों भाई, किस वजह पे गया वो? उसके पास क्या होता, वो विपक्ष में ही है ना खाली। क्यों अभी 1 करोड़ 18 लाख वोट मिले? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम मैं बोलना चाह रहा था, मेन बात मैडम ये है कि मैंने पकड़ रखा हुआ है। हाँ, मेन बात ये है मैडम कि ना, ये मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी जिम्मेदार है या कोई जिम्मेदार है। जिम्मेदार सच्चाई में ये है कि मैडम इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी बिहार के चुनाव में। अच्छा। जब इनके वोटिंग और इनकी सीट फाइनल हो रही थी बिहार में, तब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी कैंडिडेट इन्होंने बनाए, पब्लिक बोल रही है, जितने भी कैंडिडेट इन्होंने फाइनल किए, वो इन्होंने दोनों बैठ के नहीं कहे कि इस कैंडिडेट को इस सीट से सही देना चाहिए। एकजुटता नहीं थी, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आप कह रहे प्लानिंग जीरो थी। और दूसरी बात, मेन बात है मैडम,
राहुल गांधी जी एसआईआर का मुद्दा नहीं चला बिहार नहीं, में? नहीं। बिहार की पब्लिक नहीं मानती मैडम SIR? आप 65 लाख वोट कटे, एक 65 आदमी भी गए नहीं कि मेरा वोट कटा। सबसे बड़ी बात ये है, ये बात हमें सोचनी चाहिए कि 65 आदमी जाके चुनाव आयोग के बाहर बिहार की पब्लिक, आप बिहार से है ना, दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ से आप बीजेपी वाली ट्रेन में गए थे क्या? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने लगवाई थी ट्रेन, आप अपने पैसों से टिकट लेकर गए थे या अपने पैसे से गए, कोई बीजेपी का ना है ना लालू का है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को क्या मिल रहा है? आप क्या सोचते हैं मेरे भाई, कौन है जिम्मेदार विपक्ष की हार का? विपक्ष की हार का विपक्षी जिम्मेदार है। इसके लिए वो बीजेपी वाले तो नहीं हो ना? नहीं, बीजेपी वाले नहीं है ना, हम किसी पार्टी के सदस्य हैं, हम यूपी से हैं और यूपी में ही रहते हैं। योगी जी सरकार है, बहुत अखिलेश अच्छा भैया काम क्या कर रही है। करेंगे इस बार? अरे वो योगी जी आएंगे। फिर योगी जी हाँ जी। आप क्या सोचती है महिला होने के नाते, कौन सी पार्टी लगता है कि वाकई महिलाओं के बारे में सोचती है? मैम मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही है और बीजेपी ही रहेगी। जब से मोदी जी आए हैं हमने तब से ही वुमेन्स के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी चीज़ें देखी हैं। राहुल गांधी के टाइम पे या राहुल गांधी की तो हमें बात ही समझ नहीं आती, तो नेता होना तो बहुत दूर की बात है। एसआईआर पे बात होनी चाहिए, चुनाव आयोग पे बात होनी चाहिए, या विपक्ष को अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए कि वजह क्या रही? सब पे बात करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो? एसआईआर पे भी बात करो। अच्छा, आप मानते हैं कि एसआईआर का कुछ लेकिन कोई आए तो सही सामने। अगर 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, कितने लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे नाम कटे हैं? कोई नहीं आया, तो ये फर्जी मामला है। कोई एसआईआर का कोई फर्क ऐसा नहीं मैटर ही नहीं है। हाँ मेरे भाई, बिहार से कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ जरा, यहाँ पर है कोई बिहार से? अभी आप है बिहार से, नाम कट गया था क्या एसआईआर में आपका? नहीं। दिल्ली में ही रहते हैं। एक्चुअली क्या है, विपक्ष वाले के पास जो है वो पब्लिक के लिए काम प्रचार नहीं करते किसके लिए करते हैं? वो अपनी सीट बचाने के लिए प्रचार करते हैं। हर पार्टी अपनी लेकिन सीट वो भी बचाने नहीं के लिए करती है। बीजेपी जनता के पास जाती है और जनता के लिए काम करने जाती है। तो जनता के बीच में नहीं पहुंच गए के ना। रोड शो कर रहे हैं। राहुल कितने सारी बार नेता राहुल गांधी जी घुटने भर पानी में कूद गए और कह रहे हैं मछली मार रहा हूँ मल्लाह बेटा के साथ। ये कौन सी है? ये बताओ। आप वोट मांगने के लिए वहाँ जनता का समस्या सुनो और वहाँ एक मछली भी नहीं राहुल गांधी लोगों के बीच में उतरे तो भी आप कह रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो मल्ला के बच्चों के साथ आप कह रहे हैं वो भी एक्टिंग है। अब वो कुछ करे तो भी आपको उन पे भरोसा ही नहीं है। घुटने पर पानी में आप नाव से छलांग मार रहे हो और दिखा रहे हो मैं समुद्र में मछली मार रहा हूँ। आपकी तरह तजुर्बेकार नहीं है ना राहुल गांधी कि वो तुरंत से उतर जाए। क्या है जिम्मेदारी विपक्ष की? अभी मेरे को लगता है पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी। आप तो यूथ है कनेक्ट, वो तो खुद यूथ है, युवा चेहरा, युवा नेता है। मेरे फादर की एज 48 ईयर्स है, वो 55 ईयर्स के हैं। वो कैसा युवा? 48 है। और आपकी क्या एज है? मैम 23। ये 23, पापा 48 और राहुल गांधी स्टिल यूथ है। हाँ। आप कह रहे हैं आप उनको युवा मानते हैं? नहीं मानते मैम, 55 ईयर्स के हैं। पापा यूथ नहीं है आपके? नहीं मैम, वो कैसे यूथ हो सकते हैं? बताओ, 48 में आपके पापा यूथ नहीं मानते? नहीं। भाई भाई नहीं लगते हो आप? नहीं लगते, पापा बेटा ही लगते हो? यस मैम। अच्छा, तो एसआईआर पे ठीकरा फोड़ना चाहिए, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना चाहिए, या फिर बाकी आत्ममंथन करना चाहिए? आत्ममंथन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पब्लिक से कनेक्ट करना चाहिए। हाँ जी मेरे भाई, आत्ममंथन करें कि नहीं करें? करना चाहिए विपक्ष को पूरे को मैडम। नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे को करना चाहिए। अब क्या करें? अब जीत के उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे 5 साल रहे हैं या अगले 10 साल और रहे। इन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन कमी है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कमी है, पूरा कमी है। कितने लोग हाथ उठाकर कहते हैं कनेक्ट हो पा रहे राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ? कनेक्ट हो पा रहे हैं? कोई है कनेक्ट हो पा रहा है क्या राहुल तेजस्वी के साथ? अभी राहुल जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए उतरते हैं, सड़कों पर रोड शो करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। आप कह रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहा? मैम, साल में एक बार मछली मारने से कोई नेता थोड़े हो जाएगा। जनता के बीच रहना चाहिए आपको। पब्लिक कह रही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अगर आपको वाकई जनता का लीडर बनना है तो। बिल्कुल ठीक बात है, जनता के बीच होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लीडर हैं वो जनता के बीच जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन चाहे आप जितना भी जनता के बीच रह लीजिए, जहाँ माइंड सेट है, जहाँ गठबंधन है, जहाँ सब कुछ फिक्स है, तो जो मैच फिक्स है उसमें आप क्या कर सकते हैं? खिलाड़ी कितना भी बढ़िया बोलेगा लेकिन वहाँ तो हाथ उठना है आउट का। तो वहाँ पे जाकर के सवाल उठता है ना जी। जो लोग बोल रहे हैं कि बिहार में खेलते हैं संजय जी, ये जो खेल हो रहा है ना, जब उंगली तभी उठेगी ना जब या तो बॉल पकड़ी जाएगी या उधर लग जाएगी। नहीं, एक बॉल पकड़ी और छोड़ दिया, बॉल छूट गया हाथ से, कैच तो नहीं मानेंगे उसे, छोड़ दिया ना, लेकिन उसने पकड़ लिया ना। मैच फिक्सिंग में तो खिलाड़ी भी जिम्मेदार होते हैं। वही दिखा रहा है, जो बॉल पकड़ लिया, छूटते हुए दिखाई नहीं रहा है वो। बस पकड़ लिया, वहीं पे आउट है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा एक सेकंड, जल्दी रिएक्शन, 30 सेकंड। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से और मुन्ना जी से कहना चाहता हूँ मैं, अपने राहुल जी गांधी जी को बोलो कि 1 सप्ताह की भागवत कराएं और वहाँ पे पूजा पाठ कराएं और हवन कराएं और लंगर लगाएं, भंडारा कराएं। हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए, आगे कुछ जनता कुछ जान ले आपको।
ये मेरा कहना है। देखिए, सबसे जरूरी होता है जनता के मुद्दों से कनेक्ट करना। बिहार में इन्होंने शुरुआत ही कैसे करी? चुनाव के बिगुल के साथ एसआईआर का मुद्दा उठाया, और एसआईआर का मुद्दा जनता के लिए कभी मुद्दा ही नहीं था। आप वाकई में अगर पलायन को, बेरोजगारी को, इंडस्ट्री, बेरोजगारी को मुद्दा बना आपने पद यात्रा किस बात पे की? हर जगह आपके बाइट्स कैसे चल रहे थे? इंटरव्यूज किस टॉपिक पे चल रहा था? क्या आपने बेरोजगारी और पलायन में बिहार को मुद्दा बना करके 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया? नहीं दिया। मुद्दा वही था पूरे टाइम। नहीं, तो उसको हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने ना, तभी तो यही तो तेजस्वी की हार की वजह भी कांग्रेस है। राजद के आत्मावलोकन में है, कांग्रेस के आत्मावलोकन में भी है, और आप सीट के बंटवारा किए बिना आप चुनाव लड़ गए, फ्रेंडली फाइट तथा कथित रूप से कह रहे। आप तो एक झूठा दिखाए ही नहीं, तो जनता कैसे मान लेती? विपक्ष के रूप में जब जनता ऊपर देख रही थी तो शून्य, तो जनता क्यों वोट करेगी आपको? देखिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता दिल्ली पे जाके रुकता है, उत्तर प्रदेश से निकलता है, और अब तो खैर बिहार जुड़ गया है क्योंकि बिहार की अपनी अहमियत है। यहाँ पर क्या कारण है? और ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ये बार बार दोहराया जाए ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ये क्या कारण है कि दिल्ली राजधानी जो देश की धड़कन है, वहां पर 3 चुनाव हुए हैं। मुन्ना खान जी, आप लोग खाता नहीं खोल पाए। जैसे बैट्समैन आता है क्रीज पे और खाता खोले बिना आउट हो जाता है, कहते हैं डक पे आउट हो गया। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? बतौर पत्रकार कई मर्तबा मैं जब विधानसभा जाया करता था, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से मिला करता था, और ये मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे भी महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं जहां सोच जानी चाहिए। वो जैसे अमूमन देखा जाता है, नेता श्रेय लेने की होड़ में तो खड़े हो जाते हैं, विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं। शीला दीक्षित जी ऐसी महान नेता थी कि विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। आज वो कहां है कांग्रेस नेता? चौधरी प्रेम सिंह, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, 50 सालों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। इसका मतलब है कि ऐसे नेता भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने जनता की नब्ज को समझा है। आज वो कहां गायब हो गए हैं? ये सोच जानी चाहिए उस दिशा में। सर, एक सेकंड, संजय मिश्रा की बात का जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं संजय मिश्रा जी के बात का क्या जवाब दूंगा। मैं आपको 3 लाइन में बताता हूं बिहार चुनाव हम क्यों जीते हैं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं, आप यकीन मानिए, गरीबी इस कदर थी, बाढ़ पीड़ित इलाका था, सब कुछ था, कि वहाँ की महिलाएं ने कभी जीवन में बैंक नहीं देखा। हॉस्पिटल, अगर पति उसका बाहर दिल्ली में रोजगार कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो पेट के दर्द के बीमारी से भी मर जाती थी वो। इतना कष्ट में उन्होंने जीवन जिया। और मैं अब बिहार में देखता हूँ कि वही महिला जिसको अंगूठा लगाने आता है, बैंक में जाती है, फॉर्म दूसरे से भरवाती है, और 10, 20, 25, 50 जो मिलता है अपने पॉकेट में रखती है। अगर पति शराब पी के आता था तो जो पहले चुरा के रखती थी पैसा घर में, वो छीन लेता था दारू पीने के लिए। आज वो पैसा बैंक में रखती है। दूसरी बात, हम उसी बिहार में हैं, सीतामढ़ी जहाँ के ये हैं, वहाँ मेरा ससुराल है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने में 6 घंटा लगा था हमारी बारात को, और आज हम जाते हैं तो मात्र, हाँ भाई सुनो, आज जाते हैं मैडम, मात्र 35 से 40 मिनट में हम पहुंचते हैं। बिहार तेज हुआ है सड़क की वजह से, बिहार देखने लगा है बिजली की वजह से, बिहार में सुकून मिलने लगा है उस लालू के गुंडाराज के मुक्ति की वजह से। लोग ने देखा नहीं कि बिहार के जो सपना देखा गया था, मेरी बात सुनिए, बिहार ने ऐसा ही वोट नहीं दिया है। मैडम सुनिए, आज भूकंप आता है ना, सुनिए, पहले क्या होता था, बाढ़ आता था, रात के रात घर का घर बह जाता था। बाढ़ तो अब भी आती है सर। बाढ़ आती है ना, तो सुरक्षा पहले दी जाती है, सुरक्षा पहले दी जाती है। देखिए, मनुष्य को बचाया जाता है, मनुष्य को बचाया जाता है। लेकिन ये कह रहे कि बचाया जाता है। नहीं, देखिए, साफ बात ये है कि ये बिल्कुल सही बातें ये गिनवा रहे हैं। उन्हें 2 पक्षों को दिखाना चाहिए। भले ये राजद का गुंडा राज और जंगल राज दिखा के अपने आप को 20 साल से बिहार में है ये लोग। आज भी महिलाएं वहाँ पे, जो आप महिलाओं की बात कर रहे थे ना, अगर शिक्षा जाए तो वहाँ पे बच्ची जो है वो वॉशरूम नहीं है उसके लिए जाने के लिए। आज बिहार के मैं भी बिहार से हूँ। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड तक उपलब्ध कराए हैं ताकि बच्चियां जो है वो स्कूल क्विट ना करे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। आप
हाँ जी मिश्रा जी, अरे लड़ो मत भाई, मेरे लड़ो मत, कोई बात नहीं, बताइए। संजय भाई से आपने पूछा कि संजय जी की बात का जवाब क्या, इन्होंने बोला उनकी बात का क्या जवाब दूंगा। मैं इनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने तारीफ की कि सड़क के मामले में बिहार तेज हुआ है। बिल्कुल हुआ है साहब। आपने इतनी अच्छी सड़कें बना दी कि सीधा बिहारी निकलते हैं और गुजरात को चले जाते हैं, सीधा निकलते हैं दिल्ली को चले जाते हैं, सीधा निकलते हैं पंजाब को चले जाते हैं, सीधा निकलते हैं बेंगलोर को चले जाते हैं। ये जो पलायन का मुद्दा है 20 वर्षों में क्यों नहीं याद आया? पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन के टाइम पे आपके आचार संहिता लागू होने पर भी 10-10 हजार रुपया डोनेशन क्यों देना पड़ा? डोनेशन, आप योजना के पैसे को डोनेशन कहते हैं? जिस तरीके से इनकी भाषण हो रही है ना, कैमरा आपने योजना को आप नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगी सर। आप महिलाओं को, अगर महिला मजबूत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है इस बात से? मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे सवाल पूछिए ना। हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। इस बार आप जब महाराष्ट्र में हारते हुए नजर आए तो चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय दे दिया। आप लाडली बहन योजना सरकार लाती है, आप पहला किस्त डाल देते हैं, उसके बाद में 3 महीने बाद महाराष्ट्र का चुनाव का आप ये कह रहे कि पब्लिक बिकाऊ है? आप कह रहे पब्लिक बिकाऊ है? मैंने कहा आप कह रहे पब्लिक बिकाऊ है? पब्लिक बिकाऊ है क्या? पब्लिक बिकाऊ नहीं है, 10,000 में बिक जाती है क्या? नेता बिकाऊ है। पब्लिक बिक जाती है क्या 10,000 में? मैम 10,000। हाँ जी मिश्रा जी, पब्लिक 10,000 रुपए में मान जाती है क्या? वोट देती है 10,000 रुपए में? नहीं। कौन है भाई 10,000 रुपए में हाथ उठाता है? कोई 10,000 में बिक जाती है क्या? कोई नहीं बिकता है मैम, हमारे देश में विकास हो रहा है, हम उस पे वोट दे रहे हैं। 10,000 में पब्लिक नहीं बिकी है। 10,000 का मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि ईवीएम की हैकिंग को छिपाया जा सके। वोट करके आए हो भी की ताकत को सभी लोग समझे, ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।